नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन और कोविड टाइम पीरियड के बाद जो डिजिटल पेमेंट है उसका भारत में ऐसा क्रेज शुरू हुआ है कि आज की डेट में आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो नॉर्मली कैश रखना अपने पास भूल गए हैं। इसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो वहां पे लोगों को ज्यादातर कैश जो है वो अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ा और वहां पे जो ट्रांजेक्शन करना था वो काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में जो यूपीआई है एक बेहतर पेमेंट ऑप्शन के तौर पे सामने आया, जिससे हमें ट्रांजैक्शन करने में काफी ज्यादा मदद मिली। लेकिन अगर हम वहीं दूसरी सिचुएशन की बात करें जो कि कोविड का टाइम पीरियड था, वहां पे हमें कहीं ना कहीं एक ऐसे सिस्टम को फॉलो करना था जहां पे लोग एक दूसरे को टच ना करें। और इससे बचने का एक बेहतर ऑप्शन ये था क्योंकि लोगों को अपने डेली जरूरत की चीजों को खरीदना एक जरूरी था। तो ऐसी सिचुएशन में जो पेमेंट है अगर वो कैश की फॉर्म में होती तो ये थोड़ा एक मुश्किल पार्ट हो जाता। तो ऐसे में लोगों ने जो बेहतर ऑप्शन समझा वो यूपीआई को ही समझा। पेटीएम की बात करें या हम फोन पे की बात करें या गूगल पे की बात करें, इन सभी का जो यूटिलाइजेशन है यानी कि यूज जो है वो कोविड टाइम पीरियड में काफी ज्यादा हुआ। और अब हर कोई डिजिटल पेमेंट कर रहा है। कार्ड और कैश पेमेंट तो कम होता जा रहा है। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत दुनिया के दिग्गज देशों को पीछे छोड़ चुका है। यूपीआई पेमेंट को लेकर आए ताजा आंकड़ों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूपीआई पेमेंट के बढ़ते क्रेज से मोबाइल ट्रांजैक्शन में काफी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। लोगों ने डिजिटल पेमेंट में यूपीआई को सबसे ऊपर रखा है। भारत में अगर हम बात करें तो भारत की जो डिजिटल पेमेंट है उसके अगर नए आंकड़ों की अगर हम बात करें तो उसमें फाइनेंशियल ईयर 23-24 में पिछले साल के कंपैरिजन में जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लेन देन के नंबर्स की अगर हम बात करें तो उस हिसाब से जो ट्रांजैक्शन है उसमें 56% की ग्रोथ देखी गई है। वहीं अगर हम वैल्यूएशन की टर्म में बात करें तो इसमें 43% की ग्रोथ देखी गई है। और ये पहली बार हुआ है भारत में जब यूपीआई ट्रांजैक्शन के जो नंबर्स हैं वैल्यूएशन की टर्म में वो 100 अरब के पार हो गए हैं। ये नंबर साल 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में यूपीआई ट्रांजैक्शन के जो नंबर्स हैं वो 123 अरब के पार पहुंच गए हैं, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें अगर हम 22-23 की तो वहां पे ये नंबर्स जो हैं वो 84 अरब के थे। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए।